मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। कल मैंने बताया था कि जो लोग पतले दुबले हैं और वो कैसे अपने आप को पतला दुबला ही रखें, स्लिम एंड ट्रिम रखें, फिट रखें, तो उसके लिए मैंने कुछ उपाय बताए थे। कल थी 28 जनवरी 2024 और आज है 29 जनवरी 2024। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग मोटे हैं ऑलरेडी, अब वो कैसे अपने आप को बेटर फील करवाएं, कैसे अपने आप को पतला करें, स्लिम और ट्रिम करें, और वो भी फिर बेटर फील करेंगे कि और हेल्दी रहेंगे और लंबी ज़िंदगी तक जिएंगे। इसके लिए उनको अपना वेट किस तरह से कम करना है, उसके लिए उनको अपना वेट कम करने के लिए अपनी आयु का, अपने सेक्स का, हाइट का, ऑक्यूपेशन का, इन सबका ध्यान रखते हुए चीज़ों को ध्यान करना पड़ेगा और एक सेट मेन्यू बनवाना पड़ेगा किसी डाइटिशियन से या डॉक्टर से, जिससे कि वो उसके ऊपर अमल कर पाएँ। क्योंकि हर उम्र के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से डाइट चार्ट अलग तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी आवश्यकता होती है। लेडीज़ की अलग आवश्यकता होती है, पुरुषों की अलग आवश्यकता होती है, हर ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी अलग आवश्यकता होती है। मान लीजिए जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, वो भी बिल्कुल अलग तरह का होगा। बिजनेसमैन का डाइट चार्ट अलग तरह का होगा। तो उसके हिसाब से ही जब हम चलेंगे तो अपने इस मोटापे को कम कर पाएंगे। और इसके अंदर भी सबसे पहले हमें एक ये बात भी पता होनी चाहिए कि इस बात से हमें अच्छे से पता होना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि हमें अपना वज़न कम क्यों करना है। अगर जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमने अपना वज़न कम क्यों करना है, तो हम शायद बार बार गलती करते रहेंगे और ठीक करके फिर दोबारा गलती करेंगे और अपने वज़न को ठीक प्रकार से कम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपको इस बात से भी आपको कन्विंस होना पड़ेगा शुरू से ही कि आपने कौन सी हैबिट को छोड़ना है, कि आपकी ऐसी कौन कौन सी हैबिट है जिनको डॉक्टर कह रहा है कि छोड़ना है। पहले ये भी उनसे समझने की ज़रूरत है, अपने आप भी समझने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप इस मोटापे से छुटकारा पा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और फिर आप ये जो सोच रहे हैं कि जो मैं डाइट अब ओबेसिटी कम करने के लिए ले रहा हूँ, उसका आगे क्या करना है, ये नहीं कि जैसे ही आपने उस डाइट को कम किया तो उसके बाद में आपका वेट मेंटेन हो जाएगा। नहीं, फिर जब जैसे ही थोड़े से रिलैक्सेशन मिलेगी तो फिर दोबारा से वेट बढ़ेगा। तो कई लोग तो ये भी बताते हैं, मेरे एक मित्र ने मेरे को बताया कि यार मैं तो जितना वज़न मान लीजिए 5 किलो कम किया है, जब जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ तो ये बाउंस बैक करके जो है डबल बढ़ जाता है। मतलब 5 किलो मैंने कम किया था, 8 किलो ये बढ़ गया। तो उसके पीछे कारण यही है क्योंकि वो ऑलरेडी कन्विंस नहीं कि कौन सी डाइट खानी है और कितनी खानी है। तो इसके लिए हमें अपनी जो एक और भी काम करना पड़ेगा कि जो हमारी फॉल्स नॉलेज है, जो हमने इधर उधर से कहीं अखबार में से पढ़ के, कहीं किसी मैगजीन में से पढ़कर या अपने दोस्तों से सुनकर, जो हमने अपने दिमाग में एक धारणा बना रखी है या घर में ही लोगों ने धारणा बना रखी है कि ये चीज़ें तो खानी ही चाहिए, अगर ऐसे नहीं खाएंगे तो फिर तो सेहत ही ख़राब हो जाएगी। तो ये ट्रेडिशनली भी घरों के अंदर इस तरह की बातें चलती रहती हैं और वो ट्रेडिशनली फिर मोटे होते ही रहते हैं। और आपने देखा होगा कई परिवार सारे के सारे ही उसमें मोटे हैं, फिर वो कहते हैं जी हमारा तो डीएनए ऐसा है, हमारी तो हेरेडिटी ऐसी है जिसकी वजह से हमारे वजन बढ़ा हुआ है। जबकि ये सिर्फ अपने मन को समझाने वाली बातें हैं, असल में ऐसा नहीं होता है। और दूसरा, एक और भी बात है कि आपको हर फूड की कैलोरिक वैल्यू भी पता होनी चाहिए। जब आपको उसकी कैलोरिक वैल्यू पता होगी तो आपको ये पता होगा कि मेरी ये चीज़ खाने से मेरी कितनी कैलोरी बढ़ रही है। तो उसके ये भी आपको एक चार्ट अपना बना के किचन के अंदर लगा लें, डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लें, डाइनिंग टेबल पे एक स्टैंड लगा के उस पर लगा दें। तो इन सब चीज़ों का आप ये मत सोचें कि भाई ये तो मैं लगाऊंगा तो बुरा लगेगा, नहीं। इसको आप ऐसे ग्लैमराइज करके बनाइए, इतना सुंदर बनाइए कि उसको लगा हुआ भी जो भी कोई आपके घर में आए वो देखे कि ये क्या चीज़ है, और फिर आपसे जब ये पूछेगा आप उसको ग्लैमराइज तरीके से बताएंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी बड़ा प्राउड फील होगा कि ये देखो मैंने कितनी अच्छी एक चीज़ लगा रखी है, जिससे औरों की नॉलेज भी बढ़ रही है और आपको उसके फ़ायदे से आप अपना वजन भी कम कर पाएंगे। फिर एक बात और आप ध्यान में रख लें हमेशा के लिए कि कोई भी ऐसी स्लिमिंग फूड नहीं होता है जो आप बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर या दूसरी जगहों के ऊपर बड़े अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट देखते होंगे। ये स्लिमिंग फूड है, इसके खाने से आपका वज़न कम हो जाएगा, फ़ौरन वज़न कम करिए, 7 दिन में इतना वज़न कम करिए, 1 महीने में इतना वज़न। तो आप ये पहले जान लें कोई भी ऐसी स्लिमिंग फूड नहीं होता है। फिर आपको नॉलेज क्या होनी चाहिए कि आप खाते क्या हैं जो कि आप ज़्यादा खाते हैं। तो ये भी आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी डाइट में क्या चीज़ ऐसी है जो आप नॉर्मल से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं।
तो उसको भी फिर आपको ये पता लगेगा, तो उसके बाद आप उस चीज़ को कम कर पाएंगे। तो ये नॉलेज भी आपको ज़रूर होनी चाहिए, और उस चीज़ को ज़रूर कम करना जो आप ज़्यादा खाते हैं, जो आप कहते हैं इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, जिसको क्रेविंग बोलते हैं। तो उस क्रेविंग को कम करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, जिस तरह से हमारे यहाँ इंडियन फूड के अंदर ब्रेड है, केक है, पेस्ट्री है, सूप सूप भी जो है ना बिल्कुल पानी जैसा सूप पीना चाहिए। बहुत से लोग बड़ा थिक सूप बनाते हैं और कहते हैं अरे मोटापा कम करने के लिए सूप पीना चाहिए, सूप पीना चाहिए। सूप तो पीना चाहिए, लेकिन सूप कौन सा पीना चाहिए ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्लियर थिन सूप पीना है, गाढ़ा सूप नहीं पीना है। और तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अपने घर में से, अपने किचन में से कढ़ाई नाम की चीज़ को हटा ही दीजिए, कि जिसके अंदर आप तेल भर के रोज़ कुछ फ्राई करते हैं या हफ्ते में फ्राई करते हैं, हर 2 दिन बाद फ्राई करते हैं, वो चीज़ें आप छोड़ने शुरू कर दें। और फिर जो आपने जैसे मान लो ब्रेकफास्ट किया है, फिर लंच करना, उसके बीच में जो आप थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लेते हैं, कभी चॉकलेट खा ली, कोई स्वीट का पीस खा लिया, तो उनको भी छोड़ना है। और ये जो बियर और अल्कोहल वगैरह जो आप रात को पीते हैं कुछ लोग, तो उनकी भी कैलोरिक वैल्यू होती है। और मैंने कल भी बताया था स्लिम ट्रिम रहने वाले लोगों के लिए, कि जो पहले ऑलरेडी स्लिम ट्रिम है, तो उनको भी मैंने बताया था कि अल्कोहल पीने से इतना होता है कि मान लीजिए आपने एक पैग पिया है, तो ये समझ लो आपने एक ब्रेड पीस खा लिया है, एक बड़ी चॉकलेट खा लिया है, या आपने एक ब्रेड पीस खा लिया, इतनी कैलोरी आपके अंदर चली गई है। तो इसलिए उस कैलोरी को भी आपको गिनना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पूरी की पूरी हमारे शरीर के अंदर ही कंज्यूम हो रही है। तो ये जो मैंने 8-9 बातें आज आपको बताई हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो फिर आप अपने मोटापे को कम कर पाएंगे। कोई आपको ऐसी दुनिया में शक्ति नहीं है जो आपका मोटापा कम होने से आपको रोक लेगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।